कहानी की शुरुआत में एक शातिर चोर दिखाया जाता है जो सारे अमीर लोगों का लॉकर साफ कर देता है। पूरा पैसा वहां से उठाकर वो फरार हो जाता है। सारे अमीर लोग सदमे में आ जाती है और उसे दिखाया जाता है कि वो पैसा गरीब लोगों में वो डोनेट कर देता है। इधर ही एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि बचपन में उससे एक पटाखा नहीं फूटता, मगर बड़े होने के बाद वो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों को उड़ा देता है। इधर यहाँ पे एक चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की को पकड़ने 4 शातिर गुंडे आते हैं, मगर वो लड़की इतनी फाइटर होती है कि उनसे सबको मार दे के वहाँ से निकल जाती है। इधर सीआईए का एक जेल दिखाया जाता है जहाँ पे सीआईए का एक ऑफिसर आके एक कैदी से पूछताछ करता है। तभी अचानक लाइट चले जाती है और दूसरी तरफ एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो शातिर चोर एक शेख को अपनी बातों में उलझा के उसकी पॉकेट और उसके घर की अपने हाथ में ले लेता है। वहाँ से बाहर निकलता है, मगर तभी शेख के लोग उसे पकड़ लेते हैं और वहाँ पे सीआईए के एजेंट भी पहुँच जाते हैं। देखते ही देखते वो शातिर चोर वो शेख के घर में घुस जाता है और वहाँ जाके उसकी कीमती घड़ा चुरा लेता है। तभी शेख की एंट्री हो जाती है। शेख देखता है कि उसकी घड़ा मौजूद नहीं है, वो तभी अलर्ट कर देता है। वहाँ से वो चोर भागने की कोशिश करता है तो शेख ही उसे वहाँ से बचा के बाहर निकालता है और उसे कहता है कि ये सारा मेरा ही प्लान था। फिर उसे अपनी टीम के पास लेके जाता है। उसके पीछे पूरे सीआईए के एजेंट लगे होते हैं। वो चोर ये देख के परेशान हो जाता है कि ये क्या चीज़ है। उसे वहाँ से एक प्राइवेट प्लेन के अंदर बिठा के बाहर लेके जाया जाता है। उसे सारा प्लान दिखाया जाता है। यहाँ पे एक मेंटल आदमी दिखाया जाता है जो कि ड्रग्स माफिया से जुड़ा हुआ होता है। प्लेन के अंदर प्लानिंग चल रहती है उनकी कि किस तरीके से वहाँ जाकर उन्हें अबू धाबी में काम करना है, मगर ये शातिर चोर कहता है मैं कोई भी काम अपने हिसाब से करूँगा। तभी एक फाइव स्टार होटल को दिखाया जाता है जहाँ पे वही शातिर चोर अपना हाथ की सफाई दिखा के एक रईस आदमी को अपने चंगुल में लाता है, मगर उसकी बेटी वो प्लान को फेल कर देती है और वो उसे अपने हिसाब से हैंडल करती है। वो अमीर आदमी दोनों के बीच से चले जाता है। दोनों बाप बेटी मिलके बात करते हैं। फिर इधर एक क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनकी मीटिंग होती है, मगर ये शातिर चोर यही कहता है कि कोई भी काम मैं अपने हिसाब से करूँगा और अपने तरीके से। वहाँ से इतना कह के वो चले जाता है। फिर रात का सीन दिखा वो शातिर चोर उसकी बेटी को वहाँ देख के चौंक जाता है। इधर ही अभी धाबी का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस शेख एक आदमी को पकड़ लेता है। इधर ये लोग प्लानिंग करते हैं कि उस शेख से कैसे निपटा जाए। इधर रेगिस्तान का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सभी लोग ऊँट पे बैठ के अबू धाबी की तरफ जाते हैं। रात में एक जगह रुक के ये मुकाम करते हैं। दूसरे दिन अबू धाबी का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक होटल में ठहरते हैं और वहाँ पे एक हॉल के अंदर ये अपना पूरा प्लान तैयार करते हैं कि इन्हें किस तरीके से काम करना है, क्योंकि शेख की जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत टाइट होती है। इधर सीआईए का एजेंट भी दुबई पहुँच जाता है और वो शेख लोगों से बात करते रहता है। ये भी अपना गेटअप चेंज करके वहाँ जाके उनकी कुछ आइडेंटिटी के लिए फ़ोटो खींच के अपने पास लेके आते हैं। इधर होटल का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये आदमी जो शातिर चोर होता है ये बड़ी प्लानिंग के साथ शेख से अपना ब्रेड के चेंज कर लेता है। इधर सीआईए का एजेंट परेशान हो जाता है कि ये लोग है कौन और ये कहाँ से आए, किस तरीके से इनके निपटा जाए, मगर उसे कुछ समझ में नहीं आता। ये लोग अपने प्लान के मुताबिक चलते। इनका एक आदमी कैदियों के लिए खाना बनाकर सप्लाई किया जाता है और उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास का ओवन खराब है, तुम्हें नया ओवन लाना पड़ेगा। तभी इधर ये दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि ओवन लोड करके वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जो कि पूरा प्लान के हिसाब से रहते। वो इंस्ट्रक्टर को वो पूरी चेकिंग भी नहीं करने देता, अपनी बातों में उलझाया रखता है तब तक कि, लेकिन वो वहाँ पहुँच जाता है देखने के लिए और ओवन चालू कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर बैठे हुए आदमी को चटके लगते और लाता है कि ये बहुत बेस्ट क्वालिटी की है, इसकी वजह से आपको कोई परेशानी। और ये लोग वहाँ से अपना गेटअप चेंज करके निकल जाते हैं और ये सफाई का वेश लेके अंदर पहुँच जाते हैं, मगर इधर सीआईए का एजेंट कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक ये क्या हो रहा है। सभी लोग अचानक से कैसा बीमार हो गए। ये लोग सफाई कर्मचारी का वेश लेके एक टॉयलेट रूम में पहुंच जाते हैं जिसके नीचे एक बड़ी सी तिजोरी होती है। उनका प्लान ये होता है कि उसे तिजोरी को किस तरीके से फोड़ के अंदर घुसा जाए। तिजोरी में बहुत सारा गोल्ड होता है, मगर और ये बड़ी चालाकी से तिजोरी के अंदर घुस जाते हैं और वो तिजोरी को उड़ाकर उसके अंदर से सारा सोना निकाल लेते हैं। बाहर एक कार ब्लास्ट हो जाती है जिसकी वजह से सारे लोग बाहर की तरफ ध्यान देते हैं, तिजोरी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, मगर सीआईए का एजेंट ये चीज़ को नोटिस कर लेता है
कि ये वीडियो आगे क्यों नहीं चल रही है। वो वहाँ पहुँचता है जब तक कि बहुत देर हो जाती है, वो तिजोरी लूट के निकल जाती है। इधर एक स्ट्रेचर के ऊपर सोना रख के लेके जाया जाता है, मगर एक सीआईए के एजेंट के सामने एक सोने की ईंट गिर जाती है और उसे उनके पीछे डाउट हो जाता है। वो उनका पीछा करने लगाता है, मगर कोई गाड़ी में कोई सोना नहीं होता। ये लोग बड़ी चालाकी से वहाँ से निकल जाते हैं। तभी एक रेसर गाड़ी दिखाया जाता है जिसके पीछे सीआईए का एजेंट लग जाता है। उसे पूरा यकीन होता है कि ऐसी गाड़ी में सोना है, मगर वो गाड़ी उसके हाथ कहाँ आती है। वो गाड़ी स्पोर्ट्स गाड़ी होती है। देखे देखे तक कि वो रेगिस्तान में फरार हो जाते, मगर ये भी उसका पीछा छोड़ते नहीं है और ये एयरपोर्ट तक उसके पीछे चले जाते। इधर चिकन का एक रूल दिखाया जाता है जहाँ पे वो सोने के सारी ईंटों को गला के वो एक चिड़िया का पीस शेप दे देते हैं और वहाँ से उसी बेस के अंदर उसे बाहर निकाल लेते हैं। और ये फिर दिखाया जाता है कि एम्बुलेंस के अंदर उसी को रख के लेके जाया जा रहा है। ये शेख का पीछा करते करते एयरपोर्ट तक पहुंच जाता है जहाँ पे शेख की सिक्योरिटी होती है और वो उसे सीआईए के एजेंट को वहीं पकड़ लेते। इधर एक फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चाइनीज लड़की एक सीक्रेट एजेंट होती है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता, मगर वो सबको वहाँ से धूल चटा के निकल जाती है। इधर ये आते हैं, ये देखते हैं सोना का सोना वहाँ मौजूद नहीं होता। बाद में उसका बाप